नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आप सभी का गीटन इंडियन एकेडमी में। देश में एक शिकायत सालों से चली आ रही है, इनकम टैक्स को सरकार अभी तक सरल नहीं बना पाई है। एक आम नागरिक के लिए इनकम टैक्स भरना इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि उसमें लिखी भाषा और नियम समझना ही मुश्किल होता है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने 2025 में एक नया इनकम टैक्स बिल लाने का निर्णय लिया था, ताकि 1961 के पुराने एक्ट को हटाकर एक आसान और स्पष्ट कानून बनाया जा सके जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएं। लेकिन अब हालात बदले हैं। निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है और अगले हफ्ते यानी 11 अगस्त को सरकार नया संशोधित बिल पेश करेगी। तो सवाल है, पुराना बिल क्यों वापस लिया गया? नए बिल में क्या बदलाव होंगे और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा? आइए पूरी कहानी टाइमलाइन के साथ समझते हैं। 1. टाइमलाइन कैसे बढ़ा मामला। 1 फरवरी 2025 बजट भाषण में नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा। 13 फरवरी 2025 बिल लोकसभा में पेश किया गया। इसके बाद बिल लोकसभा सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद विजय पांडा कर रहे थे। कमेटी ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, चैरिटीज और टैक्स अथॉरिटी से राय ली और एक डिटेल रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट में कई खामियां सामने आईं, जिसके बाद सरकार ने पूरा बिल ही वापस लेने का फैसला किया। 2. बिल में क्या क्या था। सरकार का उद्देश्य था कानून को रिओर्गनाइज करना, प्लेन लैंग्वेज ड्राफ्टिंग लाना ताकि चैप्टर्स और शेड्यूल्स साफ साफ हों, टेबल्स और फॉर्मूलों के जरिए टैक्स कैलकुलेशन आसान बनाना, असेसमेंट और कलेक्शन प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना, डिस्प्यूट्स और लिटिगेशन को कम करना। ध्यान रहे, ये बिल इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं कर रहा था। इसका मकसद केवल कानून की भाषा और संरचना को सरल बनाना था। 3. कमेटी ने क्या आपत्तियां उठाईं। कमेटी ने कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। चैरिटेबल और धार्मिक संस्थाओं को एनोनिमस डोनेशन पर टैक्स। मंदिर या एनजीओ को कोई व्यक्ति गुप्त दान देता है तो बिल में उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात थी। इसका कड़ा विरोध हुआ। खाली प्रॉपर्टी पर अतिरिक्त टैक्स। अगर आपका घर खाली है तो सामान्य टैक्स से ज्यादा देना पड़ता। कमेटी ने कहा यह अनुचित है। लेट रिटर्न फाइल करने पर रिफंड रोकना। अगर कोई समय पर रिटर्न न भर पाए तो रिफंड भी न दिया जाए, ये प्रावधान विरोध में था। कमेटी ने कहा पेनल्टी लगाना ठीक है, लेकिन रिफंड रोकना गलत है। पुराने 1961 एक्ट को रेफर करना। नया बिल लाने के बावजूद कई जगह पुराने एक्ट को रेफर किया गया था, जिससे पूरी सरलता का उद्देश्य विफल हो जाता। 4. बिल क्यों वापस लिया गया। कमेटी के मुताबिक बदलाव बहुत व्यापक थे। अगर पुराने बिल में केवल छोटे बदलाव होते तो अमेंडमेंट करके काम चल सकता था, लेकिन इतने बड़े सुधार एक साथ करने के लिए सरकार ने पूरा बिल वापस लेकर नया बिल पेश करने का निर्णय लिया। 5. नए बिल में संभावित बदलाव। धार्मिक व चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए एनोनिमस डोनेशन पर टैक्स हटाना, खाली घरों पर अतिरिक्त टैक्स की योजना रद्द करना, रिटर्न लेट भरने पर भी रिफंड जारी रखना, पूरी तरह नया और स्वतंत्र कानून जिसमें पुराने एक्ट का रेफरेंस न हो, परिभाषाओं और शब्दों की स्पष्टता। 6. आप पर क्या असर पड़ेगा। तत्काल कोई बदलाव नहीं, 1961 वाला पुराना कानून फिलहाल लागू रहेगा। नए बिल से लिटिगेशन कम होंगे, टैक्स प्रक्रिया आसान होगी, प्रॉपर्टी ओनर्स और चैरिटी सेक्टर को राहत मिलेगी, टैक्सपेयर्स को कानून समझने में आसानी होगी। 7. यूपीएससी दृष्टिकोण। पार्लियामेंट्री कमेटीज का रोल, जैसे सेलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, इकोनॉमिक पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टैक्स सिंप्लीफिकेशन की भूमिका, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, कानून बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना। दोस्तों, अब आपके सामने स्थिति साफ है। सरकार का लक्ष्य है टैक्स कानून को सरल बनाना, लेकिन बिना गलती के। 11 अगस्त को नया बिल पेश होगा और तब असली तस्वीर सामने आएगी।